मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजलि मेहरा फ्रॉम PSIR नेशन, PGT लेक्चरर इन PSIR डिपार्टमेंट। तो स्टूडेंट्स, पिछली जो मेरी वीडियो थी वो राज्य पुनर्गठन आयोग के ऊपर थी। मैं ये देख के बहुत खुश हूँ कि उस वीडियो को बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया है। और उस दिन मतलब कई सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन्स आए, व्हाट्सअप्स आए कि मैम आपने जो बताया वो हमारा बहुत फ़ायदेमंद रहा और बहुत अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसमें क्या है ना कि एक टीचर का काम ही होता है कि आप लोगों को अच्छे से समझाया जाए, ठीक है। और कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था, उनका कहना था कि मैम जो आपने हमें पॉइंट्स बताए थे वो हमें किसी भी बुक में ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं, वो स्पेशली वो जो अकाली दल वाला जो मैंने आपको बताया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरा जो क्या है ना कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो ऑफकोर्स मैंने भी किसी बुक से ही पढ़ा है, बट मेरा क्या है ना, मेरा जो पॉलिटिकल साइंस का जो रिसर्च है, जो एरिया है वो बहुत लंबा है। तो वो आपको जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको बुक्स में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरा जो पॉलिटिकल साइंस एरिया के ऊपर जो काम है वो बहुत टाइम से है और बहुत लंबा है, ठीक है। BA मास्टर्स मतलब BA मेरी मास्टर्स, मेरा BEd, मेरा UGC नेट और मेरा UPSC में ऑप्शनल भी PSIR ही रहा है। तो मेरा जो टाइम है वो बहुत लंबा रहा है PSIR में, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको एक बुक में तो नहीं मिलेगा, हो सकता है बुक में ही ना मिले और एक बुक में भी नहीं मिलेगा। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो मैं बता रही हूँ बस उसको नोट करते रहिए क्योंकि आपके बहुत काम आएगा वो, ठीक है। तो ये तो मैं भी गारंटी लेती हूँ कि आपको वो बुक्स में तो नहीं मिलेगा। तो ठीक है, वो आपके काम आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो मुझे उस दिन लोगों के बहुत मैसेजेस आए कि आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है और मैसेजेस आ रहे थे। तो मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था उस दिन कि मैम आप हमें पेपर अटेम्प्ट करना बताइए, क्योंकि स्कूल बंद है तो उन्हें अभी भी ये नहीं पता चल पा रहा है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। और जब तक स्कूल खुलेंगे तब तक हो सकता है उनका सेकेंड टर्म शुरू हो जाए, ठीक है। 12th क्लास के बच्चों की बात कर रही हूँ, तो उन्हें आना चाहिए कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना ही बताने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये कहना है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, ठीक है। आप लोग अब PUBG तो बैन हो चुका है, लेकिन और भी किसी फालतू चीज़ में लगे हुए हैं तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि टाइम नहीं है। करियर बनाइए, 12th में मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और देखिए सब चीज़ें पीछे रह जाएंगी, आपका करियर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बस इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना और आगे बढ़ते चले जाओ। कुछ दिनों के लिए बिल्कुल अर्जुन बन जाइए, ठीक है। अर्जुन वो गुंडे वाला अर्जुन नहीं, अर्जुन कपूर वाला अर्जुन नहीं बनने को कह रही हूँ, ठीक है। महाभारत वाला अर्जुन, आर्यपुत्र वाला अर्जुन, जिसको सिवाय अपने लक्ष्य के और कुछ नहीं दिख रहा होता है, ठीक है। तो किसी भी अगर आलतू फालतू चीज़ में है, कई सारे बच्चे होते हैं बहुत तरीके के आजकल तो भटकाव हैं ठीक है। तो उन भटकावों से अब बाहर आ जाइए, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था मेरे जो एग्जाम्पल्स होंगे ना बहुत रियलिस्टिक होंगे। तो घर की किस्तें और फालतू रिश्ते सिवाय सिरदर्दी बढ़ाने के और कुछ देंगे नहीं आपको। तो इसलिए करियर पे फोकस कीजिए, ये आपको बहुत कुछ देगा, बहुत आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपका जो एग्ज़ाम का जो पेपर है, ये है जो पेपर जो मेरे पास है, पॉलिटिकल साइंस का है और ये 2019 का है आपका बोर्ड CBSE, ठीक है। तो एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो आया है ना, देखिए शीत युद्ध के ऊपर इसमें आया है कि शीत युद्ध क्या है। तो देखिए शीत युद्ध क्या है ना, World War II के बाद की स्थिति है, ठीक है, जिसमें रूस आपका मतलब USSR और आपका अमेरिका के बीच में तनाव चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपको वन वर्ड में, अब जैसे मैं किसी का क्वेश्चन देख रही थी, जब मैंने आंसर किया हुआ था मैंने देखा था उसमें कि उसमें पूछा गया था कि आपका शॉक थेरेपी क्या है। तो देखिए शॉक थेरेपी जो क्या था ना, शॉक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल था चाइना का, ठीक है। एक तनाव शैथिल्य था, एक आर्थिक मॉडल था चाइना का। बच्चों ने उसमें इतनी सारी फालतू चीज़ें लिखी हुई थी, उससे क्या होता है ना, बच्चे एग्जामिनर जो होता है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि देखिए वो आपको नहीं जानता है ना। एक जो एग्जामिनर होगा ना बेचारा, जो बोर्ड की कॉपीज़ चेक करेगा, उसका जो आपका कद है ना उससे भी ज़्यादा कॉपीज़ होती हैं उसके पास चेक करने के लिए। तो उसके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक बच्चे की नॉलेज चेक करे कि अच्छा हाँ इसने एक नंबर में आधे पेज का आंसर लिख दिया, इसको बहुत नॉलेज है। बच्चे उसके पास इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। वर्ड टू वर्ड आंसर कीजिए। एक सही स्ट्रेटेजी ही आपको इसमें मार्क्स लेके दे सकती है। अगर आपने वहाँ पर नॉलेज शो करना शुरू कर दिया, नॉलेज का शो ऑफ करना शुरू कर दिया, तो वो आपको देगा बिल्कुल एकदम
क्रॉस मार देगा, ठीक है, बिल्कुल क्रॉस मार देगा वो उस पर, और जहाँ मार्क्स मिलने भी होंगे ना वो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो मैं वही कह रही हूँ कि कुछ टीचर जो होते हैं ना वो बेचारे शॉर्ट टेम्पर होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो बिल्कुल क्रॉस कर देगा, वो एक नंबर भी नहीं देगा आपको। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ 2 शब्द लिखने थे कि तनाव शैथिल्य है और चीन का आर्थिक मॉडल है। बच्चों ने पूरी पूरी कहानियाँ लिखी हैं उसमें, तो ऐसे नहीं करना है। देखिए एक सही स्ट्रैटेजी ना, मैंने भी 12th क्लास में यही बुक्स पढ़ी हैं जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, यही सिलेबस था उस टाइम पे, एंड आई गॉट 94 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है, क्योंकि एक सही स्ट्रैटेजी थी, हमारे टीचर्स ने हमें उस तरीके से तैयार किया हुआ था, ठीक है। तो एक सही स्ट्रैटेजी ही आपको आप मार्क्स दिला सकती है। मैं तो आपको सीधा साफ कह रही हूँ कि मैंने 94 लिया, आप 98 100 भी ले सकते हैं, लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए पहले, ठीक है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। 1 मार्क के क्वेश्चन में या तो आप एक शब्द में आंसर देंगे या तो एक वाक्य में आंसर देंगे, उससे ज़्यादा का आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा का आंसर अगर आप देंगे तो वो शो ऑफ की कैटेगरी में आ जाएगा और टीचर उसको पूरा काट देगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर देखा है कि 2 नंबर में आया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई वो भाषाई आधार पर हुई। ये कितना सही है, आप अपने विचार दीजिए। तो जब आपको अपने विचार देने हैं उसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, आप उसकी सकारात्मकता की तरफ भी जा सकते हैं, उसकी नकारात्मकता की तरफ भी जा सकते हैं, वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि उन्होंने आपके विचार पूछे। वो 2 नंबर का है, 4 नंबर का है। 4 नंबर का देखा है मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाइनें होनी चाहिए या तो आधा पेज, उससे ज़्यादा का कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर और 4 नंबर के आसपास आप आधा पेज या फिर 1 पेज, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके तर्क पूछे हैं, ठीक है। और उसमें भी आपने बिल्कुल कोई वो रट्टू मारनी, जो आपको लगता है जैसा लगता है वैसे लिखिए, लेकिन 4 नंबर के लायक लिखिए। मैं तो फिर यही कहूँगी, क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ कि उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी नॉलेज बैठ के देखे कि इस बच्चे की नॉलेज कितनी, क्योंकि उसके पास कोई एक कॉपी नहीं है, उसके पास बहुत सारी कॉपी है, बल्क्स में है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने देखा जोड़े में लावा आए हैं आपके, वो भी 4 नंबर के आए हैं। उसमें पूछा गया था ताड़ी आंदोलन। ताड़ी आंदोलन जो है वो आंध्र प्रदेश का है, तो वो जैसे चाइल्डिश तरीके से करते थे ना, ऐसे ऐसे लाइनें मार के, वो नहीं करना है, ठीक है। वैसे अगर आप करेंगे तो उससे मैस होगा, गंदा हो जाएगा पेपर आपका। बिल्कुल साफ़ सफाई से अच्छे से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए आपका, ठीक है, जो देखने वाला देखते ही खुश हो जाए कि वाओ कितनी साफ़ तरीके से इसने पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। ताड़ी आंदोलन में उसमें पूछा गया था, तो ताड़ी आंदोलन जो था वो आंध्र प्रदेश का था, ठीक है। फिर उसमें पूछा गया था कि चिपको आंदोलन किसका है। चिपको आंदोलन जो है वो आपका उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड जो भी है उसका था, ठीक है। तो ये ऐसे करके सही ऑप्शन के आगे सही आंसर लिखना है, ऑप्शन के आगे सही आंसर, ठीक है। फिर मैंने इसमें देखा था पिक्चर डिस्क्रिप्शन आपका था। पिक्चर डिस्क्रिप्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये या तो 4 नंबर का आता है या तो ये 5 नंबर का आता है, ठीक है। पेपर आपका बहुत लेंथी होता है, स्पीड को आप कोशिश करिएगा कि आप गेन कर सके और बढ़ा सके अपनी स्पीड को, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा था एक ये देखिए, ये जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको कैमरे के आगे दिखा देती हूँ। ये जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, ये जो 12th क्लास का जो आया है, ठीक है। तो हम सबको पता है, जो भी आईआर के जो स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने आईआर वगैरह पढ़ा होगा, जिनका जो 12th, देखिए आपकी बुक से बाहर ना एक वर्ड नहीं आएगा। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है कि बुक से बाहर आ गया या फिर कुछ ऐसा सरप्राइजिंग सा आ गया, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सीबीएसई आपकी बुक से बाहर कभी कुछ नहीं पूछती है। अपनी बुक को बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। पिक्चर डिस्क्रिप्शन ये जो आया है ना, आप सबको पता है कि ये जो ड्रैगन है ना, ये ड्रैगन सिंबल है चाइना का, ठीक है। चाइना को रिप्रेजेंट करता है आपका ड्रैगन, ठीक है। और ये जो छोटी हाइट के जो लोग होते हैं ना, छोटी हाइट के लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप में चाइना और जापान दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो छोटा सा आदमी जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये ड्रैगन को एक हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ऑफकोर्स सी बात है, ये चाइना तो नहीं है, ये जो छोटा सा इंसान है ये चाइना तो नहीं है, क्योंकि चाइना अपनी शक्तियों को खुद नहीं रोकेगा। तो ये जापान है, ठीक है। आप भी जानते हैं कि जापान जो है एक शक्ति के रूप में उस वक्त उभर रहा था, और चीन जो है, चीन को अगली विश्व की महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा था, और अभी भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये जो जापान है ना, ये उसको उस तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप देखते हैं जापान जो है ना, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो ये आपको तर्क देने हैं। ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का और 5 नंबर का आता है। इसको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, वर्ड टू वर्ड करना है। देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि जब भी आप आंसर लिखें, पॉइंट्स में लिखिएगा। जितने भी आप पॉइंट्स लिखना चाहे, 4 नंबर में, 5 नंबर में, जितने भी पॉइंट्स लिखना चाहते हैं, लाइन्स में लिखिएगा। बुलेट्स में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या है ना, एग्जामिनर
को पढ़ने में भी आसानी होती है, और जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है। मैंने भी अपना पेपर इसी तरीके से अटेम्प्ट किया था, उसको हाईलाइट करना ज़रूरी हो जाता है। इससे क्या है ना कि जो भी चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो उसके नज़रों में बिल्कुल जल्दी से आ जाती हैं और उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि देखिए, एग्ज़ामिनर जो है ना, वो किसी भी स्टूडेंट पे मेहनत करना नहीं चाहेगा, ये आप भी समझिए, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक बच्चे का पेपर अच्छे तरीके से, अच्छा वो ये कहना चाह रहा है, अच्छा वो ये कहना चाह रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है बाबा। वो भी इंसान है, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा अगर आप इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को अगर नहीं ठीक से वो करेंगे ना, तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। इंसान ही है वो भी, आपकी मेरी तरह जैसे हम इंसान हैं वैसे वो भी इंसान है, ठीक है। तो ऐसे करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन देखा था पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान क्यों भारत की तरह लोकतंत्र को पूरी तरीके से स्थापित करने में फेल हो चुका है। देखिए, पाकिस्तान जो है ना, बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है कि पाकिस्तान ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी के बाद जब अलग अलग हो गए थे, तो पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। पाकिस्तान जो है ना, देखिए, पाकिस्तान ने स्टार्टिंग में ब्रिटेन को पूरी तरीके से फॉलो किया था, ठीक है। बहुत कम लोग जो ये चीज़ जानते हैं, ब्रिटेन के संविधान को उन्होंने फॉलो करने की कोशिश की थी स्टार्टिंग में, ठीक है। 80s तक आते आते उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उन्हें भारत की तर्ज पर चलना है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे तरीके से लिया हुआ है, क्योंकि अमेरिका का भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में है, ठीक है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन पहला लिखित कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है। हमारा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो लिखित था, वो अमेरिका का था, और ब्रिटेन का तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में है ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने जो कोशिश की थी ना, वो उन्होंने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को की तर्ज पर पहले कोशिश की थी, फिर उन्हें जब 80s में ये चीज़ रियलाइज़ हुई, आई थिंक 1975 में उनको ये चीज़ शायद रियलाइज़ हुई थी, और 80s तक आते आते उन्होंने इस चीज़ को बदलकर अमेरिका की तर्ज पे किया, यानी कि भारत की तर्ज पर किया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है ना कि वो जो आर्मी के रूल में आ जाता है, वो पूरे तरीके से क्या कहते हैं ना, लोकतांत्रिक उसको नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे सेना का शासन चलता है, ठीक है। इस वजह से वो लोकतंत्र को स्थापित करने में बहुत बुरे तरीके से फेल होते हैं, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। ये जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तब मैं आपको इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना बताऊँगी, ठीक है। तो ये था उसका। तो ये जो क्वेश्चन आया था, ये आया था 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ना स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग से रिलेटेड आएगा, ठीक है। कि वो आपसे पूछ लेंगे कि पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य बताइए, आंध्र प्रदेश, ठीक है। गोधरा कांड कहाँ हुआ था, गुजरात में, ठीक है। 22वां अमेंडमेंट, 22वां जो हमारा राज्य बना था, ठीक है, 22वां, क्योंकि 18वां हमारा हिमाचल प्रदेश रहा है, तो 19, 20, 21, 22 करके ऐसा 22वां कौन सा राज्य था, तो वो हमारा था सिक्किम। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के मैप में जो सिक्किम है वो कहाँ पर आता है। तो अपनी थोड़ी सी मैपिंग को भी दुरुस्त कीजिएगा आप लोग। 5 नंबर की मैपिंग आती है, 5 नंबर नहीं जानने चाहिए, ठीक है। एक अच्छे स्कोर के लिए 5 नंबर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं अभी आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लीजिएगा अपने पेपर को, जब भी आप अटैम्प्ट करें बहुत ही नीट, क्लीन और एक बहुत ही अच्छे और शांत दिमाग से, ठीक है। फालतू की चीज़ें सब निकाल दीजिए, आपके पास टाइम बहुत कम है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और देखिए, मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ कि इस तरीके से अपने आप को अब लगा दीजिए, बहुत कम टाइम रह गया है। इस तरीके से लगाइए कि एग्ज़ाम तक आते आते आपकी जो थोड़ी बहुत जो अभी भी फ्रस्ट्रेशन है कि नहीं हो पा रहा है, अभी भी रिवाइज़ नहीं हो पा रहा है, वो कम हो जाए। क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन वाले दिमाग के साथ ना आप एक अच्छा सा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे।